जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों बहनों, संसार में कोई न कोई समस्या किसी न किसी आपत्ति विपत्ति के झटके से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। और जब समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को खो देता है। असमंजस की स्थिति ये उत्पन्न हो जाती है, क्या करें क्या न करें, किसको सहारा बनाए, किसका आधार बनाए, और कोई न कोई अवलंब की तरफ उसकी दृष्टि जाती है। लेकिन बुद्धि जब ये निर्णय नहीं कर पाती है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि या निश्चय करने की स्थिति में रहती है, तो हर व्यक्ति को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। अब यह है कि विवेक को बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति धैर्य धारण नहीं करेगा तो वह अपने निष्कर्ष को निकालने में असमर्थता जाहिर करने लगता है। इसलिए धैर्य की धारणा होनी चाहिए। समाज में कोई भी वस्तु पूरी नहीं है, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। यदि पूर्ण होता तो अपूर्णता की बात ही नहीं आती। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, जो पूरे अपूर्ण का समाधान करके उसको पूर्ण स्वरूप में बदलने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, शक्ति रखता है। इसलिए जब कभी ऐसी स्थिति हो, किसी समस्या में, किसी प्रश्न को हल करने में जब कोई अवलंबन न मिले, तो व्यक्ति अगर धैर्य को धारण करके और एक निष्कर्ष की बात ये भी है कि इस दुनिया को चलाने वाला, इसको बनाने वाला, इसको बिगाड़ने वाला, इसको खूबसूरती प्रदान करने वाला, इसके सौंदर्य को देने वाला एक अलग एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर सब कुछ करने की क्षमता है। मनुष्य को इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि मनुष्य करता तो है, लेकिन कर्मफल का वशीभूत नहीं है। कर्मफल जो है वो परमात्मा के ऊपर उसे छोड़ देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का पूरा अधिकार है। अच्छा करो अच्छा पाओ, बुरा करो बुरा पाओ, सुंदर करो सुंदरता को प्राप्त हो जाओ। जो भी करेंगे उस प्रकार के प्रतिफल के भागीदार हम हैं। इसलिए अपने आत्मबल को जगा करके, अपने धैर्य बल को जगा करके और परमात्मा का
सहारा लेकर के उसको, उस परम सत्ता को जो सच्चित आनंद है उसकी ओर उन्मुख करके और अपना सब कुछ समर्पण करके उसके ऊपर आधारित करके हमें अपने संकटों में, अपने मुसीबतों में एक अनूठा निर्णय लेने के लिए अपने आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमको ये भी चाहिए कि हम अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें। जो किया वो परमात्मा ने किया, जो दिया परमात्मा ने दिया, जो लिया परमात्मा ने लिया। हम न कुछ लेकर के आए थे, न लेकर के कुछ आए हैं, न लेकर के कुछ जाएंगे। यह सत्य है, यह अकाट सत्य है। इसलिए जो भी गतिविधि हम कर रहे हैं, इस संसार को चलाने वाला वह हमारे ऊपर प्रभावित है और उसके अनुरूप हमको चलना है। यह हमारी एक कल्पना होनी चाहिए, नहीं केवल कल्पना में नहीं, वास्तविकता में इसको यथार्थ में हमको लेना चाहिए कि यदि हम संसार में अगर हैं तो जो दुनिया चला रहा है वो हमको भी चला रहा है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस निष्कर्ष को लेकर के परमात्मा चिंतन करके अपने धैर्य बल को बढ़ा करके अगर हम अपने आप को उसमें समर्पित कर दें तो निश्चित रूप से एक असमंजस की स्थिति में एक सुंदर अभीष्ट फल की प्राप्ति हमें होगी। और जो अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी वह ईश्वर प्रेरित होगी, परमात्मा की प्रेरणा से होगा। उसको हम अपने ऊपर न लेकर के यदि उसके ऊपर वाले यानी भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर यदि हम उसको समर्पित करते हैं तो उसका जो निर्णय होगा सदा हमारे लिए हितकारी होगा। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि सारी चीज़ें, समस्याओं को उसके ऊपर समर्पित कर दें। और जब हम पूर्ण रूप से समर्पण देंगे तो जब पूर्ण रूप से समर्पण का भाव ईश्वर के प्रति हमारा सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन, सच्ची आस्था हमारी लग जाती है तो वह न्यायी है, वह दीनानाथ है, वह हितकारी है, वह भयहारी है, वह संकटहारी है। उसको ऐसे दुर्दिन के पक्के सच्चे मित्र का वह प्रतीक है। इसलिए जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी वो हमारे लिए करेगा वो हमारे लिए अति सुंदर होगा, वो हमारे लिए अति ग्रहणीय होगा, वो हमारे लिए अति वरदान युक्त होगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम किसी कार्य को करने से पहले उसको समर्पण कर दें, और समर्पण कर दें तो हमारा सारा भार परमात्मा के ऊपर, उसके चरणों में चला जाता है। इसीलिए तो एक जो भक्त होता है, जो संसार के सारे कर्मों को करते हुए भी, सारे जंजालों में रहते हुए भी, सारे संकटों से घिरे हुए होने पर भी जब वो अपने को सौंप देता है तो परमात्मा उसका होता है और वह परमात्मा का हो जाता है। केवल यही अटूट संबंध दोनों में देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है यही सत्य है और सत्यमेव जयते। जय गुरुदेव।